इसके लिए आप RTPS के जो वेबसाइट है इस पर आप आएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM भी लिखेंगे तो ये वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। सर्च बॉक्स में OBC NCL लिखना है और सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे ये आर्टिकल OBC NCL सर्टिफिकेट को लेकर मिलेगी। तमाम जानकारी साथियों मिल जाएगी कि इसका क्या फ़ायदे होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं बनाने में, कैसे बनानी है, और सारी जानकारी मिलेगी। इम्पोर्टेंट लिंक में सारा लिंक भी मिलेगा। देखिए, फॉर्म जब आप भरते हैं OBC NCL सर्टिफिकेट के लिए तो यहाँ पर फॉर्म 8 और फॉर्म 11 दो फॉर्म हैं जो आपको अलग अलग केसेस में लगेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इसको भरना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको जो लिंक दिए गए अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है, आप इस वेबसाइट पर आएंगे जहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन दे, जिसमें लोक सेवाओं के अधिकार की सेवाएं में कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग का जो ऑप्शन मिलते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं से आपकी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और देखेंगे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है कि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ, यानी बिहार सरकार वाला बनाना है तो यहाँ से आए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार वाला बनाने के लिए तो नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ जो मिलते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे, ये बना लेंगे साथियों। तो जो भी केंद्र सरकार की भर्ती होती है, जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, अन्य जो भी भर्तियाँ होती है जो केंद्र सरकार की भर्ती होती है, तो वहाँ पर बिहार सरकार वाला नहीं लगानी होती है। केंद्र सरकार का जो बना हुआ आपका नॉन क्रीमी लेयर होता है यही वैलिड होता है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। आप अंचल स्तर से बनाना चाहते हैं, अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से, तो देखिए फॉर्म के लिए अंचल स्तर वाला भी वैलिड होता है, लेकिन कई सारे केसेस में क्या होता है कि अनुमंडल स्तर का मांगा जाता है या जिला स्तर का, तो आप ये भी बना सकते हैं। नॉर्मली अगर फॉर्म में देखा जाए तो अंचल स्तर का भी चल जाता है, तो आप अंचल स्तर का भी बना सकते हैं। तो जो भी आपको लगे वो ऑप्शन से आप बनाइएगा। बाकी आपके सामने इसका जो फॉर्म है वो खुलता है, जिसमें फॉर्म भरने के लिए आपको पूछेगा कि जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा आप यहाँ से जो भी फॉर्मेट चुनेंगे उसी फॉर्मेट में इशू होगा और उसी फॉर्मेट में फॉर्म को भी भरना होगा। तो मैंने इंग्लिश चुना है। अब यहाँ से जेंडर पूछेगा, आप पुरुष है तो यहाँ से पुरुष यानी मेल चुने, लड़की है तो फीमेल यानी स्त्री चुने। उसके बाद अभिवादन पूछ रहा है। देखिए कई बार गलती आप लोग करते हैं कि अभिवादन यहाँ से लगा देते हैं। अभिवादन मान लीजिए आपका कोई नहीं है, श्रीमती ये सब नहीं लगाते हैं, तो कोई अभिवादन नहीं वाले ऑप्शन को चुने। बाकी आपका जो नाम होगा आपके सर्टिफिकेट पे, आपके आधार कार्ड पे, जिस भी अकॉर्डिंग जिस चीज़ों के लिए आपको लगानी है तो उस अकॉर्डिंग जो नाम है आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में राहुल लिखूंगा और स्पेस डालूंगा तो इस साइड में मेरा नाम हिंदी में आ जाएगा। कई बार ये गलत करता है तो आप गूगल ट्रांसलेटर का सहारा ले या गूगल इनपुट का सहारा ले, कैसे भी आप हिंदी नाम सुधार कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा, जो भी आपका साल होगा यहाँ सब साल को चुनिएगा, जो महीना आपका होगा वो आप चुनेंगे और जो डेट होगा इस प्रकार आप चयन करेंगे। बाकी आपका जो भी आधार संख्या होगा आधार संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आधार नंबर फिल करते हैं तो उसी स्थिति में करिए जिस स्थिति में आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, तो आधार नंबर दीजिए, अन्यथा आप यहाँ पर मत दीजिए, आप आधार कार्ड को अपलोड कर दीजिए। लेकिन लिंक है तो मैं कहूँगा दीजिए, इससे आपकी वेरिफिकेशन फास्ट तरीके से होती है और आपकी जो भी ये प्रमाण पत्र है जल्दी इशू कर दिया जाता है। आपका जो भी आवासीय पता होगा वो पता आप बताएंगे, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस पूछ रहा है। तो जो भी आपका राज्य होगा वो देखने को मिलेगा, जो भी आपका जिला होगा यहाँ से जिला को चयन करेंगे, जो आपका अनुमंडल होगा यहाँ से अनुमंडल को चयन करेंगे, और जो आपका ब्लॉक पड़ता होगा ब्लॉक आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी जो भी आपका विलेज होगा लिखेंगे, वार्ड नंबर जो होगा बताएंगे, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वो बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे जो है सर्कल नंबर पूछ रहा है, होल्डिंग नंबर पूछ रहा है, तो ये अगर आपको पता है
तो आप दे दीजिए, नहीं पता है तो आप इससे छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है स्थानीय निकाय का प्रकार, मतलब आप जहाँ रहते हैं वो आपके जो क्षेत्र है, हो सकता है वो ग्राम पंचायत में आता हो, नगर निगम में आता हो, नगर परिषद में आता हो या नगर पंचायत में आता हो। तो जिसमें भी आता है उस पर आप टिक कर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिटेल खुलेगी। जैसे आपके जो थाना होगा आप यहाँ से थाना को चयन करेंगे, फिर आपका जो भी पंचायत होगा पंचायत यहाँ से चयन करेंगे। फिर पूछेगा आपसे कि जो आपने ऊपर डिटेल दिया है परमानेंट एड्रेस और नीचे में आपसे अस्थायी पता जैसे टेम्पोररी एड्रेस के रूप में जाना जाता, वो दोनों सामान्य हैं तो टिक बॉक्स पे टिक करें, नहीं तो आप अपना टेम्पोररी एड्रेस जहाँ भी फिलहाल में आप रह रहे होंगे वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जिस अकॉर्डिंग मैंने बताया ऊपर में उससे अकॉर्डिंग, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड, आपका विलेज, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, ये सब जानकारी देने की आवश्यकता है। बाकी ये भी आप बताएंगे कि ये ग्राम पंचायत या नगर निगम या नगर पंचायत में आता है, वो आप यहाँ से चयन करेंगे। अगर सामान्य होगा तो ऐसे टिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर ये सब जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं है, ये फिलअप आपकी हो जाएगी। फिर देखेंगे 4 नंबर में आपसे धर्म पूछ रहा है कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं। जैसे हो सकता है आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, जो भी धर्म होगा आप बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे। तो भारत सरकार में क्या होता है साथियों कि आपका एक ही ऑप्शन मिलेगा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का। अगर आप ईबीसी का भी होंगे फिर भी आपको ओबीसी ही चुनना है, एक ही ऑप्शन ही मिलेगा भारत सरकार में। ईबीसी और बीसी दोनों को ओबीसी में जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार आप लोग कमेंट करते हैं इस चीज़ों को लेकर कि ईबीसी ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो केंद्र सरकार में ये नहीं होता है। अब 5 नंबर में आपसे जाति पूछ रहा है, तो आप जिस जाति से बिलोंग करते होंगे वो जाति आपको यहाँ से चयन करने की ज़रूरत होगी। देख लीजिएगा, जाति का नाम खोजिएगा अच्छे से, सारा जाति का नाम इसमें दिए गए हैं। आप जाति जैसे ही चयन करेंगे तो आपका जो भी उपजाति होगा वो आपको यहाँ पर मिलता है। अगर उपजाति होगा तो नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। फिर 7 नंबर में आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है तो वो बताएंगे सरकारी सेवा में है या प्राइवेट सेवा में है, या कोई बिजनेस करते हैं, फार्मर है, गृहिणी है, या इनमें से कुछ नहीं करते हैं तो आप अदर को भी चुन सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आपका जो भी जाति की सूची होगी केंद्र में, वो जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस आपको नीचे आना है, आपके जो पिताजी का नाम है यहाँ पर लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डेमो लिखता हूँ और स्पेस देता हूँ तो हिंदी में यहाँ पर आ जाता है। तो आपकी एक्चुअल जो पिताजी की जानकारी होगी वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। पिता की जो जाति होगी साथियों वो आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। फिर जाति का क्रम संख्या देखने को मिलेगा। माता जी का जो नाम होगा लिखेंगे, हिंदी में देखने को मिलेगा। अगर कोई महिला है तो आप चाहे तो अपने हस्बैंड का नाम भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी हर हाल में देनी है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि जब भी आपका प्रमाण पत्र बन जाता तो ईमेल पर भेज दिया जाता है। तो ईमेल आईडी दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर जो एक्टिव वाला हो उससे आप यहाँ पर जरूर दीजिएगा। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रखी गई है इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे अभिभावक, आपके पिता, पति जो भी है उनकी डिटेल पूछी गई है। जैसे पिता है तो पिता वाले कॉलम में देंगे, माता की जानकारी दे रहे हो तो माता वाले में, पति का दे रहे हो तो पति वाले कॉलम में। जैसे मान लीजिए किसी का पिता, माता या पति कोई सरकारी सेवा में है तो आप जानकारी को दे सकते हैं। साथ में किस पद पर है, पद नाम क्या है, वेतन क्या है, कब उनकी नियुक्ति हुई है, ये सब जानकारी आपको देने की ज़रूरत होती है। संगठन का नाम, तो ये सब आपको बतानी है। अगर है तो दीजिए, नहीं है तो ये सब जानकारी देने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, यहाँ पर आपको जो है वार्षिक आय के बारे में जानकारी देनी है। जैसे नौकरी से अगर कोई इनकम हो रही है तो आप यहाँ पर बताएं, अन्यथा जीरो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। व्यवसाय से अगर आपके परिवार में कोई इनकम हो रही है तो आप बताएं, अन्यथा जीरो पर क्लिक करेंगे। पेंशन से कोई इनकम हो रही है तो वो आप बताएंगे। कृषि से कोई इनकम हो रही है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि भाई कितने इनकम कृषि से हो रही है। अब ये जो भी इनकम की जानकारी साथियों आप देते हैं, हवाई में मत भरिएगा। इसके लिए आपने इनकम सर्टिफिकेट जो बनाया है उसको पहले देखना है। उसके अकॉर्डिंग
जितना भी इनकम सर्टिफिकेट जितना का भी बना हो और जिस स्रोत के लिए उसमें लिखा होता है कि कृषि से कितना है, व्यवसाय से कितना है, सरकारी नौकरी से कितना है, जिस कॉलम में जैसा लिखा हो उससे अकॉर्डिंग जानकारी को फिल करें, अन्यथा फॉर्म बाद में आपकी रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप जो है इनकम रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स का जो रिटर्न होता है वो अगर आप फाइल करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या संपत्ति कर के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आते हैं तो हाँ, नहीं तो आप नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कुछ अगर अन्य बातें भी अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो इससे बनाने के लिए साथियों आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, कौन से फॉर्म आपको अटैच करने होंगे, कौन से प्रमाण पत्र, उनकी जानकारी दी गई है। सबसे पहला आपको बताया गया कि फॉर्म 8, जो कि मैंने आपको बताया है कि फॉर्म 8 का लिंक मैंने यहाँ पर वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया है, इसको आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपने निवास प्रमाण पत्र बनाया होगा, उसको अटैच करना होगा। फिर आपने जो जाति प्रमाण पत्र बनाया होगा वो जाति प्रमाण पत्र देने होंगे, आय प्रमाण पत्र देने होंगे। तो ये 4 डॉक्यूमेंट की आपकी आवश्यकता होगी, चारों डॉक्यूमेंट आपको भरने की ज़रूरत होगी। तो आइए मैं आगे बताता हूँ कि फॉर्म 8 को भरना कैसे है। उससे पहले आप नीचे आएंगे, यहाँ पर सिंपली कैप्चा कोड को फिल करना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू आता है। साथियों इसमें तमाम जानकारी देखें जो अभी आपने फिल किया है कि जानकारी सही है या नहीं है। जानकारी सही हो तभी आपको आगे बढ़ना है, अन्यथा अभी आप एडिट करें या कैंसिल कर कर दोबारा से फॉर्म को भरें। अगर मेरा जानकारी सही है साथियों तो यहाँ पर अटैच इनरेक्चर का जो ऑप्शन मिलता है मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर यही सब जो फॉर्म अभी बताए गए थे वो सब आपको देने की ज़रूरत होगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पहला फॉर्म, यानी जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ से आप जाति को चुनकर आप उससे यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद अगला फॉर्म आपका जो आता है वो आपका निवास प्रमाण पत्र है, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर अगला आपका इनकम प्रमाण पत्र है, उसको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर देखिए आपसे फॉर्म 8 जो कि शपथ पत्र है वो आपको अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो इसको पहले आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड जब करेंगे तो ये इस फॉर्म में क्लियर लिखा है कि फॉर्म 8 है, शपथ पत्र है, स्वयं का शपथ पत्र आप लेते हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु भारत सरकार के परियोजनार्थक के लिए। यहाँ पर बिहार सरकार वाला भी आता है साथियों, ये फॉर्म 9 में आता है। यहाँ पर क्लियर लिखा होता है कि ये जो है ये आपके बिहार सरकार परियोजनार्थ है, तो ये नहीं भरना है, भारत सरकार वाला आपको भरना है क्योंकि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए जानकारी भरनी होगी। अब देखिए साथियों ये फॉर्म आप चाहे तो हिंदी में भी भर सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में भी भर सकते हैं। यहाँ पर जानकारी हिंदी में ही दी गई है तो आप कोशिश करें हिंदी में ही भरना। आप चाहे तो इंग्लिश में भी भरेंगे, इससे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जैसे आपको खुद का शपथ लेना है इसमें, तो मैं आपका जो नाम होगा आप अपना नाम भरेंगे जिस नाम से आप अप्लाई किए हैं। उसके अलावा पुत्र या पुत्री, जैसे मान लीजिए आप लड़का है तो यहाँ से पुत्री को काट दीजिएगा, कोई लड़की है तो पुत्र को काट देगा, पुत्री अपने पिताजी का यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। साथ में अगर मान लीजिए आप गांव से बिलोंग करते हैं तो शहर को काट दीजिएगा, अगर शहर से बिलोंग करते हो तो गांव को काट कर अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, जो भी गांव या शहर का नाम होगा। पोस्ट ऑफिस लिखना है, थाना लिखना है, आपका जो भी प्रखंड होगा प्रखंड लिखेंगे, अनुमंडल आपको लिखना है और जो भी जिला है वो लिखना है, राज्य लिखना है। क्योंकि ये डिटेल बिल्कुल डेमो है, डमी डिटेल है, यहाँ पर आपको अपना एक्चुअल जानकारी फिल करनी है। फिर यहाँ पर देखिए 1 नंबर में बोला गया कि मैं डॉट डॉट जाति से संबंध रखता हूँ, तो डॉट डॉट में आप अपना जाति लिखेंगे जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं। फिर नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा गया कि मेरे माता पिता के वेतन से वार्षिक आय, मतलब क्या है कि अगर किसी के माता पिता जॉब में हैं तो उनका वेतन से इनकम आता होगा, तो आप बताएं। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर आप 0 लिखे, अगर हिंदी में भरते तो इस प्रकार 0 भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि
मेरे माता पिता की अन्य स्रोतों से बिजनेस, प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय कितनी है। मान लीजिए आपके माता पिता जॉब नहीं करते तो इसके अलावा कुछ तो करते होंगे, किसानी करते होंगे या कोई बिजनेस करते होंगे, तो उनसे जो भी इनकम होगा शब्दों में बतानी है। जैसे मेरे केस में इनकम सर्टिफिकेट मेरा 1,10,000 का बना है, तो मैंने यहाँ पर 1,10,000 लिखा है। आप इसी अनुसार हिंदी में भरते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे 1,00,000 जो भी होगा, जैसे 1,10,000 होगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1,10,000 है तो 1,10,000 शब्दों में 2 लाइन बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। तो इस प्रकार आप भरिएगा। नीचे आएंगे, उसके बाद आप ऊपर में अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। इसमें बोला गया कि आवेदक का सिग्नेचर तथा नाम, तो ऊपर में साइन कर दीजिएगा और नीचे में नाम कर आप अपना नाम लिखिएगा, फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं वो, और साथ में आप किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो लिखना है। इस प्रकार आपका जो है स्वयं का शपथ पत्र तैयार होता है। इसे यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपको जो है यहाँ से कोई एक दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे, या तो आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उसको चयन करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेव इन रैप्चर का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच किया है सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। आप क्लिक कर सभी डॉक्यूमेंट को देखिए कि डॉक्यूमेंट वास्तव में जो मांगा गया वही आपने अपलोड किया है या नहीं किया है। उसके बाद सारा डिटेल भी एक बार मिलान करें। डिटेल गलत है तो कैंसिल कर दोबारा से फॉर्म को भरे। सारा डिटेल सही है तो सिंपली सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इसका प्रिंट आउट आएगा, इसको आप डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। अप्लाई होने के बाद इसमें जो है लगभग 21 दिनों के समय लगती है, लेकिन आपको आवश्यकता होगी अगर मान लीजिए 2-4 दिन में ही, तो वैसे स्थिति में आप इसका जो भी प्रिंट आउट मिला है उसको ले लीजिए। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट जैसे शपथ पत्र हुआ, जाति आवासीय आय हुआ, इन सब को ले जाकर RTPS काउंटर से भी आप 1 से 2 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली 21 दिनों का समय है, वैसे बन जाता है। तो डाउनलोड करने के लिए इसी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपको एक रेफरेंस नंबर मिले हैं उससे डालेंगे, आप अपना नाम इंग्लिश में डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। आपका सर्टिफिकेट